बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैटिक एरे को। आज के भी जो हम प्रोग्राम देखेंगे उसमें हम स्टैटिक एरे को ही डिस्कस करेंगे और स्टैटिक एरे में हम कंप्यूट करेंगे सम ऑफ एलिमेंट्स। जो स्टैटिक एरे का डाटा होगा, इंटीजर टाइप का हम एरे बनाएंगे। हम दो तरह से इसको देखेंगे, विदाउट लूप देखेंगे और विद लूप इसको देखेंगे कि अब विदाउट लूप हम अगर कोड करेंगे तो वो किस तरीके से होगा और अगर विद लूप हम कोड करेंगे तो किस तरीके से होगा। तो हम प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम स्टैटिक एरे डिक्लेयर करेंगे। 5 साइज़ की, 6 साइज़ की, जितने भी साइज़ की डिक्लेयर होगी उस हिसाब से कोड हम मैनेज करेंगे और फिर उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। उसमें इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का हम सम कंप्यूट करेंगे। दो तरह से हम इसको देखेंगे, विद लूप देखेंगे और विदाउट लूप। यानी हम इस पूरे जो चीज़ है उसमें दो चीज़ें विजुलाइज कर रहे होंगे। उसमें सम कंप्यूट करना यूजिंग विदाउट यूजिंग लूप और सम कंप्यूट करना विद लूप। तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं। तो हम यहाँ एक एरे डिक्लेयर करते हैं जिसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी। एरे का क्या सिंटैक्स क्या है, पहले आप डाटा टाइप मेंशन करते हैं, डाटा टाइप के बाद आप एरे का नाम बताते हैं। लेट्स मैंने नाम रखा उसका और यहाँ पे मैं इसका साइज़ मेंशन कर देता हूँ 5 साइज़। तो इसका मतलब मेरे पास एक एरे क्रिएट हो गई है जिस एरे का साइज़ एक्चुअल में क्या है, 5 है। हम पहले भी ये बात करते आए हैं कि एरे आपके पास कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेशन है सेम डाटा टाइप की, यानी एक कुछ इस तरीके से। और एरे का जो नाम होता है ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है जो कि पहले इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा होता है। और हम कहते हैं अगर ये एड्रेस A12 है तो नेक्स्ट वन आपके पास A16 होगा, फिर उससे नेक्स्ट आपके पास A20 होगा। इंटीजर के केस में 4-4 बाइट का फ़र्क आएगा, A20, A24 और A28। तो ये आपके पास 5 इंडेक्सेस। अगर मैं इंडेक्स पॉइंट ऑफ से करूँ तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है मेरा, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है और ये आपके पास क्या आ गया, 4th इंडेक्स। इन टोटल आपके पास सेल्स 5 हैं और इंडेक्सेस आपके पास क्या हैं, 4 हैं। अब अगर मैं इसमें इनपुट लूँगा तो इनपुट दो तरह से हो सकती है स्टूडेंट्स, या मैं इसमें लूप के थ्रू इनपुट लूँ या मैं विदाउट लूप इनपुट लूँ। तो मैं इसमें विदाउट लूप पहले इनपुट लेता हूँ कि इनपुट विदाउट लूप कैसे ली जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सी आउट एंटर नंबर, कोई नंबर बताओ, सी इन 0। अब ये मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर 0 इंडेक्स प्रोवाइड किया। एक्चुअल में इसकी बैकएंड की कैलकुलेशन क्या होगी, ये एड्रेस कैसे ऐड हो रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा, A12 + 0 और ये रेफरेंस यहाँ पे मूव कर रहा होगा। यानी ये जो भी एड्रेस बनेगा एक्चुअल में यही वाला एड्रेस बनता है, तो इस तरफ मूव करके यहाँ पे डाटा स्टोर किया जाएगा। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर व्यू किया होगा जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। तो अब जो भी डाटा आएगा वो 0 इंडेक्स के ऊपर मैप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे अगले इंडेक्स पे डाटा इनपुट करना है और मैं एंटर नंबर कह रहा हूँ, अच्छा ये चीज़ को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जिसका हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, नंबर + 0, यानी ये चीज़ ऐसे भी लिखी जाती है। तो ये थोड़ा सा इजी वे है तो हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सी इन नम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर 1, तो ये डाटा 1 इंडेक्स पे जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी इन स्टैटिक नम + 1, नंबर की जगह नम आना चाहिए था यहाँ पे, ऐसे। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँगा, 4 टाइम्स आपके पास हो गया num1, num2, 3 और 4। ये सारा आपका डाटा 5 वैल्यूज़ इनपुट ले ली जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये 5 वैल्यूज़ इनपुट ले रहा है तो 5 टाइम्स मैंने ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये एरे का साइज़ 10 या 20 या 30 होगा तो फिर मुझे यही स्टेटमेंट 10, 30, अगर 30 होगा तो मुझे 60 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि 5 के लिए मैं कितनी स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हैं। तो बेहतर क्या है कि मैं इस पूरी एक
स्टेटमेंट को किसी लूप में अप्लाई कर देता। खैर अब मैंने लूप नहीं यहाँ पे यूज़ किया, विदाउट लूप किया, तो लूप के ज़रिए भी हम देखते हैं कि लूप के ज़रिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या बात की थी कि हमने डाटा इनपुट लेने के बाद डाटा का सम कंप्यूट करना था। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ सम के नाम से और उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0। अब क्या कह रहा हूँ कि सम इज इक्वल टू नम ऑफ 0 प्लस num of 1 plus num of 2 plus num of 3 plus num of 4। पर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ आपने गौर से देखनी है कि एरे का अगर साइज़ होगा 10 तो ये स्टेटमेंट मुझे 10 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ। किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, यानी इसको मैं कमेंट कर लूँ और मैं कहता हूँ ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है ये बिल्कुल इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ 0। अब सम में हमने इनिशियल वैल्यू क्या रखी है स्टूडेंट, 0 रखी हुई है। अब 0 में कोई चीज़ प्लस होगी तो ऑब्वियस बात है वो नम ऑफ 0 प्लस करेगा तो सम में वही चीज़ ऐड होगी। अब फिर हम कहते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस नम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में 1। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ और 2 टाइम्स ये 2 3 एक इंडेक्स के लिए हमारे पास वैल्यू रह गई, जिस इंडेक्स को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 0 1 2 3 4। अब अगर मैं सम प्रिंट करूँगा तो सी आउट सम इक्वल्स टू सम और एंडल और सिस्टम ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट पॉज हो गई। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही होगी। ये जो नंबर दिया जा रहा है 0 इंडेक्स पे 5 6 3 2 1 और सम जो है इसको ऐड अप करके आपके पास जो सम आ रहा है वो यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ तो मैंने 5 साइज़ की एरे बनाई है तो मेरा कोड ठीक ठाक लेंथी हो गया, तो मैं इस पूरे कोड को चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज किया जा सकता है, देखें ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4। तो अगर आप एक चीज़ देखें तो हर दफ़ा जो वैल्यू है वो एक इंक्रीज़ कर रही है। यानी पहली दफ़ा 0 इंडेक्स पे तो मैं कोई एक वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ, इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ ऐसे, और उस वेरिएबल को मैं कहता हूँ जी वो वेरिएबल है मेरे पास i। ये कोई भी आप वेरिएबल रख सकते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5 और i प्लस प्लस। अब ये वैल्यूज़ आपके पास अब यूज़ हो रही होंगी कुछ ऐसे, नम इक्वल्स टू नम प्लस दिस, नम इक्वल्स टू दिस, नम ऑफ i, यानी पहली दफ़ा पूरी की पूरी आपके पास एरे फिल हो जाएगी। अब पहली दफ़ा i की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, i की वैल्यू 0 होगी तो वो 0 इंडेक्स पे वैल्यू इनपुट लेगा, i की वैल्यू 1 होगी तो वो 1 इंडेक्स पे इनपुट लेगा, 2 3 4 5 i की वैल्यू होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास नीचे की स्टेटमेंट देखी जाए तो ये जो स्टेटमेंट मैंने कमेंट लिखी है इसको मैं लूप में नहीं लिख सकता, ये जो स्टेटमेंट है ये मैं लूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगा और लूप कैसे लगाऊंगा मैं, वही लूप फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, और यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सम इज इक्वल टू, चूँकि एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखनी है इसके अंदर तो मैं कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब ये स्टेटमेंट इस लूप को देखें और इस लूप को देखें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं ये स्टेटमेंट एक अलग लूप में लिखने की बजाय इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो मुझे फिर इस लूप को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये वाला लूप भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब देखें लूप पहले जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी वो कितना लेंथी कोड हो गया था और लूप ने उस हमारे पूरे के पूरे कोड को कितना रिड्यूस कर दिया, यानी हमने बिल्कुल थोड़ा बहुत सिंपल सा हमारा कोड हो गया। अब है क्या कि जब मैं वैल्यूज़ इनपुट करूँगा साथ साथ उन वैल्यूज़ का क्या हो रहा होगा, सम भी कंप्यूट हो रहा होगा। जब मैंने वैल्यूज़ इनपुट की यानी पहली वैल्यू 5 एंटर कर दी तो सम का जो वेरिएबल है उसमें इनिशियल वैल्यू 0 पड़ी हुई थी, 0 प्लस 5 आंसर क्या आ गया 5।
दूसरी वैल्यू मैंने 2 एंटर कर दी, वो यहाँ पे मूव हुई, 5 + 2 आंसर क्या आ गया 7 एंड सो ऑन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही होगी। तो लेट्स से मैं यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ 5 2 1 0 2, तो सम इक्वल्स टू 10। तो आपके पास जो वैल्यू कंप्यूट हो रही है वो ये आ रही है। तो आपने देखा कि सेम प्रोग्राम को मैं कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकता हूँ। तो प्रेफर क्या है, जब आप एरे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसका एक एडवांटेज भी है कि आपका कोड रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर कंसेक्टिव मेमोरी होने की वजह से। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद एरे के कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे।